एपिसोड 10 फर्स्ट किस। ईशा केक लेकर हर्ष के पास गई और कहा, अंकल आपने मेरे हाथ से केक नहीं खाया। हर्ष मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ा। उसके एक बार कहने से ही उसकी नाराज़गी दूर हो गई थी। मैं ये नहीं खाता, मुझे मीठा पसंद नहीं, हर्ष ने कहा। ईशा मायूस हो गई तो हर्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे खिलाया और थोड़ा सा खुद खाने के लिए उसका हाथ अपनी तरफ किया। जैसे ही उसने केक खाया, ईशा की उंगलियां भी उसके मुंह में चली गईं। हर्ष की आंखें बंद हो गईं। उसे केक से भी सॉफ्ट वो उंगलियां लग रही थी और आज केक भी कुछ ज़्यादा ही मीठा लग रहा था। वो ईशा की उंगलियों को ही सक करने लगा तो ईशा आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखने लगी। अचानक ही वो मुस्कुराते हुए, आपको केक अच्छा लगा ना, मैं लेकर आती हूँ, कहकर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। हर्ष ने आंखें खोली। उसकी नज़र अचानक ही ईशा के होठों पर और गालों पर लगे केक की तरफ गई। उसका गला सूखने लगा और वो केक खाने के लिए लाल सा बढ़ने लगी। उसने अपनी गर्दन पर हाथ फिराकर नज़रें हटानी चाहिए पर कमबख्त दिल बार बार वहीं जाकर अटक रहा था। बच्ची, हर्ष ने बहुत प्यार से कहा। हाँ अंकल, वो चहक कर बोली। आई एम सॉरी, कहकर हर्ष ने झटके में ईशा को अपनी ओर खींचकर रेलिंग से लगा दिया। दोनों के बीच हवा जाने के लिए भी गैप नहीं था। हर्ष ने उसके बालों में हल्के से उंगलियां फंसाकर उसके चेहरे को ऊपर किया और दूसरे हाथ उसकी कमर में डालकर अपने करीब खींचा। ईशा के कुछ समझने के पहले ही हर्ष ने अपने होठों को उसके होठों पर लगे केक पर रखे और सक करने लगा। ईशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके पैर कांप रहे थे। हाथों की पकड़ हर्ष के कोट पर कसी हुई थी। हर्ष सबसे बेखबर आंखें बंद किए हुए उसे पूरी शिद्दत के साथ उसके होठों पर लगा केक साफ कर रहा था। जब ईशा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हर्ष को अपने गाल पर उसके आंसू महसूस होते ही वो झटके से दूर हटा। ईशा चेहरा घुमाकर रोने लगी और हर्ष परेशान हो उठा। बच्ची, आई एम सॉरी, मैं ये जानबूझकर नहीं किया। बच्ची प्लीज़ शांत हो जाओ। वो उसे कुर्सी के पास जाकर बिठा देता है और टिश्यू लेकर उसके गाल पर लगा केक साफ करता है। उसके बाद उसके आंसू पानी का ग्लास लेकर वो उसे थोड़ा सा पानी पिलाता है और उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। सॉरी बच्ची, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, या बुरा लग रहा है तो मुझे डांटो, मारो, हर्ष परेशान होते हुए कहने लगा और ईशा सिसकते हुए इतना ही कहती है, मम्मा के पास जाना है। हर्ष खींचकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसकी पीठ सहलाने लगता है। कुछ देर बाद ईशा शांत हो जाती है तो हर्ष कहता है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है? ईशा नाम में अपनी गर्दन हिला दी। तो तुम रो क्यों रही थी? हर्ष ने उसके गाल सहलाते हुए कहा, लेकिन चेहरे पर अब भी परेशानी थी। आपने मेरे लिप्स पकड़ लिए, मुझे सांस भी नहीं आ रही थी। हर्ष का परेशानी से भरा चेहरा एकदम से नॉर्मल हो गया। उसने आगे बढ़कर ईशा का माथा चूम लिया। डरा दिया तुमने बच्ची। हर्ष रिलैक्स होकर ठीक से बैठा और ईशा की गोद में अपना सर रख दिया। इस वक्त अक्षय नमन यहाँ मौजूद होते तो ये देखकर हार्ट अटैक ही आ जाता उन्हें। उनका शैतान बॉस किसी लड़की के पैरों में बैठा था, वो भी इतना नॉर्मल होकर। ईशा अचानक से हैरान हुई। हर्ष ने उसका हाथ पकड़कर अपने सर पर रखे। उसने कहा, बहुत थक गया हूँ बच्ची। ईशा ने सुना तो बालों में हाथ फिराना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ईशा का हाथ फिराना बंद हो गया और ये महसूस करते ही हर्ष ने आंखें खोल दी। उसने उठकर देखा तो ईशा सो चुकी थी। हर्ष के होठों पर मुस्कान आ गई। वो उठा और ईशा को अपनी गोद में उठा लिया। वो ईशा को लेकर उसके कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में पहुंचकर उसने ईशा को बिस्तर पर लिटा दिया और खुद उसके पास बैठा। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक बॉक्स बाहर निकाला। उसे खोलते ही बहुत खूबसूरत सोने का पेंडेंट था जिसमें फूल का डिज़ाइन बना हुआ था। हर्ष ने उसे उसके गले में पहना दिया। पॉकेट से एक और छोटा सा बॉक्स निकाल कर उसने उसे टेबल पर रख दिया
जहाँ बाकी सबके गिफ्ट्स रखे हुए थे। वो ईशा को छोड़कर जाना नहीं चाहता था और ईशा ने भी रुकने की वजह उसे दे दी, उसका हाथ पकड़कर। हर्ष ने अपने शूज़ उतारे और ब्लैंकेट हटाकर उसके पास लेट गया। कुछ ही पल गुजरे होंगे और ईशा का छोटा सा सर उसके सीने पर आ गया। हर्ष के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने ईशा की तरफ करवट लेकर पूरी तरह उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर में आखिरकार उसकी भी आँख लग जाती है। वहीं जब अभिनव और आकृति कमरे में पहुँचे तो पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था, साथ ही खुशबू वाली मोमबत्तियाँ भी थी। आकृति को अपने ऊपर अभिनव की इंटेंस नज़रें महसूस हो रही थी। उसने थूक निकला और गले पर हाथ रख नज़र इधर उधर घुमाने लगी। अभिनव ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो एकदम से चौंक उठी। अभिनव ने उससे अपनी तरफ घुमाया और कहा, डरो मत, मुझे बस अपनी बाहों में सुला लो और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। आकृति हैरानी से उसे देखने लगी। अभिनव बस थोड़ा मजाकिया था पर साथ ही एक जेंटलमैन भी था। ये बात आकृति को पता थी। वो अभिनव के गले लग गई और बहुत धीरे से कहा, मैं रेडी हूँ। अभिनव के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने आकृति को अपनी गोद में उठा लिया और बिस्तर पर लिटाकर उसके ऊपर आ गया। बहुत प्यार से वो उसे देख रहा था। क्या देख रहे हो? आकृति ने उसके गले में बाहें लपेट कर पूछा। अभिनव ने उसके बाल कान के पीछे किए और माथे पर होठ रखते हुए कहा, मेरी अखी पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। और तुम बुड्ढे, सोच लो कुछ कर पाओगे या? उसकी बात अभिनव ने उसके मुंह में ही दबा दी और बहुत पैशनेटली उसे किस करने लगा। ये बात कहकर जैसे आकृति ने उसे छेड़ दिया था, पर फिर भी वो हाश नहीं था। प्यार से वो उसके होठों को चूमने लगा। आकृति ने उसके बालों में हाथ डालकर सहलाने लगी। अभिनव का एक हाथ उसकी गर्दन सहला रहा था और धीरे धीरे नीचे बढ़ रहा था। आकृति की सांसें बढ़ने लगी क्योंकि अभिनव ने उसके सीने पर हाथ ले जाकर वहाँ फिराना शुरू कर दिया था। आकृति को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो अभिनव ने उसके होठों को छोड़ गाल चूमना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे गर्दन पर उतर आया। आकृति आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अभिनव के प्यार का एहसास उसे खुशी के साथ साथ एक सेफ्टी भी महसूस करवा रहा था। इसी प्यार और प्रोटेक्शन के बगैर वो 15 साल रही और ऐसा एक दिन भी नहीं गया जब उसने अभिनव को उसके एहसासों को याद ना किया हो, मिस ना किया हो। अकेले लड़ते लड़ते वो थक चुकी थी और फाइनली अब उसका प्यार उसके लिए मजबूत कंधा बनकर उसके पास लौट आया था। अभिनव ने आकृति को पलट दिया और उसके ड्रेस की जिप खोल दी। आकृति ने कस कर आँखों को बंद कर लिया। अभिनव ने उसकी खुली पीठ पर अपने होठ रखे तो आकृति का रोम रोम खड़ा हो गया। अभिनव ने उसके कंधे से ड्रेस नीचे कर उसके हर जगह अपने होठ रख कर शरीर पर प्यार से अपनी छाप छोड़ रहा था। उसने आकृति की ड्रेस उतार दी और बाकी के कपड़े भी। आकृति की हिम्मत नहीं थी वो आंखें खोल कर अभिनव को देख पाए। किसी गुड़िया की तरह वो उसके सामने पड़ी थी और अभिनव प्यार से उसके शरीर के हर अंग पर अपना प्यार बरसा रहा था। अभिनव ने अपने कपड़े उतारे और कुछ ही पलों में वो दोनों एक दूसरे में समा गए। अभिनव बहुत प्यार और केयर के साथ उसके साथ पेश आ रहा था और आकृति को भी उसके प्यार से कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी। दोनों के हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई थी और उनकी आहें कमरे में गूंज रही थी। न जाने रात का किस वक्त था, वो थक कर एक दूसरे की बाहों में सो गए। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए लव यू अंकल, सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों के सफ़रनामा पर।